सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश बुक के सेकेंड चैप्टर हम लोग के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोग माई ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में डिस्कस किए थे, उसमें हम पोएट के बारे में चैप्टर के समरी और ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल डिटेल से अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे। आइए आज हम लोग अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम क्या है बोलिए, अस्नेक। क्या है बोलिए, अस्नेक। ऐसे भी सभी लोग जानते हैं कि अस्नेक को हिंदी में बोलते हैं क्या, सांप। मतलब ये जो आपका पोयम है ये आपका उसी पे क्या है, आधारित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग के सीक्वेंस, लेक्चर का सीक्वेंस होता है, पहले किसके बारे में, पोएट, फिर क्या चैप्टर का समरी, फिर क्या चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, और फिर क्या सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हम लोग सिर्फ क्लास में डिस्कस करते हैं, और ये क्या कहते हैं पोएट के बारे में, फिर ये लेखक के बारे में, और ऑब्जेक्टिव हम लोग का वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड भी होता है। आइए सबसे पहले अस्नेक पार्ट के पोएट, जिसके पोएट कौन है बोलिएगा, डीएच लॉरेंस। नाम क्या है बताइए, डीएच। आप लोग खुद बताइए, ये जो डेट जो आपका दे रखा है 1885 से लेकर के 1930, हम बता रहे थे जब इंट्रोडक्शन क्लास में हम स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले इनके जर्नी के बारे में आप लोग से डिस्कस किए थे। जर्नी के बारे में किस प्रकार से, अब बताइए 1885 से 1930, अगर 1885 को देखा जाए तो 1885 कहें तो कैमी सेंचुरी होगा, कैमी। अब बताइए 19वीं शताब्दी होगा, लेकिन 1885 है तो 19वीं शताब्दी के अंत में है। अरे बोलेंगे ना, तो इसको अंत है क्या, इसको आप कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं लेट 19th सेंचुरी या इंड ऑफ 19th सेंचुरी। इंड ऑफ क्या, 19th सेंचुरी। तो बताइए डीएच लॉरेंस साहब जो हैं, डीएच लॉरेंस साहब, इनका जन्म कब हुआ है बोलिए, 1885 में, 1885 में। और ये जो सेकेंड डेट होता है इनके क्या चिका बोलिए, डेथ का। डेथ करने का मतलब इनकी मृत्यु। तो डीएच लॉरेंस साहब का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ और डीएच लॉरेंस साहब की मृत्यु 1930 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म हुआ था वो लेट 19th सेंचुरी, और जो इनका मृत्यु हुआ वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द क्या, 20th सेंचुरी। ऐसे अगर ऑप्शन में रहेगा कि डीएच लॉरेंस वाज द पोएट ऑफ, डीएच लॉरेंस वाज द पोएट ऑफ, तो ये पोएट इनका कुछ अंतिम में 19वीं शताब्दी में भी है और 20वीं में भी है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऐसे अगर ऑप्शन रहेगा तो 19वीं और 20वीं दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। और अगर रहा 19 और 20 दोनों, तो इनका ज्यादा जीवन काल किस में बीता है, 20 में। अरे किस में, 20 में। तो हम लोग जाएंगे कौन सेंचुरी के साथ, 20th सेंचुरी के साथ। क्लियर। तो डीएच लॉरेंस साहब का जन्म 1885 और इनकी मृत्यु 1930 में हुआ। ठीक है। डीएच लॉरेंस साहब जो आपके थे वो कैसे पोएट है बोलिए, मॉडर्न पोएट है। और वो मॉडर्न पोएट रहने वाले कहाँ के, इंग्लैंड के। डीएच लॉरेंस साहब एक मॉडर्न पोएट है और वो मॉडर्न पोएट रहने वाले हैं कहाँ के, इंग्लैंड के। इनका जो फेमस वर्क है, जो महत्वपूर्ण किया गया कार्य है, वो कौन सा है बोलिए, सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड क्या, लवर्स, जो आपका पब्लिश हुआ था कब, 1913 ईस्वी में। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है सन्स एंड लवर्स, जो आपका पब्लिश हुआ 1913 में। अब देखिए इसमें क्या है कि लेखक जो है वो देखिए चैप्टर के नाम से ही पकड़ में आ रहा है, स्नेक मतलब सांप के बारे में चर्चा है। तो लेखक जो है जब सांप को देखते हैं तो उनके मन में कल्पना आता है, तो वो ऐसा पाते हैं कि सांप को कंपेयर करते हैं, सांप की तुलना करते हैं किससे बोलिए, अल्बाट्रॉस। किससे, अल्बाट्रॉस। और अल्बाट्रॉस जो आपका एक कौन बर्ड है, सी बर्ड, मतलब समुद्री पक्षी है। और लेखक जो है अपनी तुलना वो करते हैं किससे, मैरिनर से। मैरिनर कहने का मतलब होता है क्या, नाविक। मैरिनर कहने का मतलब नाविक, मतलब लेखक अपने आप को नाविक की तरह समुद्र में पाते हैं, और वहां पर जो सांप है वो आपका समुद्री पक्षी की तरह है। बात समझ में आ रहा। इसके बाद क्या है कि सेज अबाउट, लेखक जो है वो बात कर रहे हैं स्नेक के बारे में, किस मंथ में, मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ क्या, जुलाई। महीना आपका क्या चीज का है बोलिए, जुलाई का महीना। और स्नेक का जो अपीयरेंस था, स्नेक दिखने में कैसा था, स्नेक कैसा था, ब्लैक। और लुक्ड हिम वेगली, लुक्ड हिम वेगली कहने का मतलब लेखक को बहुत ध्यान से वो क्या करता है, देखता है। इतना बात याद रहेगा क्या।
अगर इतना बात याद रखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली पोएट के बारे में हम लोग सारा जो कंसेप्ट है लगभग डील कर लेंगे। वहां मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा बन जाएगा। फिर से एक बार, डीएच लॉरेंस साहब का जन्म 1885, मृत्यु 1930। ये आपके कब के लेखक हैं? लेट 19th सेंचुरी और फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये आपके कैसे पोएट हैं? मॉडर्न पोएट। कहाँ के? इंग्लैंड के। इनका महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? सन्स एंड लवर्स, जो कब पब्लिश हुआ है? 1930 में। लेखक सांप की तुलना किससे? अल्बाट्रॉस से। ये एक कौन पक्षी है? समुद्री पक्षी। अपनी तुलना किससे? मैरिनर से। ये लिखा गया कौन मंथ में? जुलाई महीने में। स्नेक का अपीयरेंस कैसा? ब्लैक। और वो लेखक को किस प्रकार से? वेगली, मतलब बड़ा डरावना नजर से, बड़ा मतलब खतरनाक तरीके से लेखक को देखते हैं। आइए सर, इस प्रकार से जो आपका है लेखक के बारे में, इस प्रकार से आपका लेखक के बारे में बिल्कुल डिटेल से अच्छे से डील हो गया। विश्वास करेंगे कि अगर लेखक से जो प्रश्न पूछेगा वो अगर इसके अंदर से पूछेगा तो ये आपका डन हो जाएगा। इसमें कोई समस्या की बात होने वाला नहीं है। आइए स्नेक पार्ट के पोएट को हम लोग डील कर लिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस चैप्टर के समरी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको देखिए इस प्रकार से समरी का जो है वो सीट प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो जो ऑनलाइन विद्यार्थी देख रहे हैं वो आप सुन करके इसको मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, और बाकी ऑफलाइन विद्यार्थी के पास ये मैटर है तो देखेंगे। सबसे पहले सुनिए, एग्जामिनेशन में समरी बहुत बार पूछा जाता है, और स्नेक का समरी आप लोग अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा, और नहीं लिख सकते तो इसको याद कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हम समरी पढ़ करके सुना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में 5 मार्क्स में 5 मार्कर में समरी आपका इसको करने के लिए आता है, लिखने के लिए आता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और स्नेक पार्ट का बहुत स्पेशल है, यहां से क्वेश्चन बनता है तो बनता है। ठीक है, आइए चैप्टर के बारे में बच्चे लोग, चैप्टर के बारे में डिस्कस करके हम लोग देखते हैं। कहते क्या, आप लोग को बता चुके हैं समरी जो लिखा हुआ होता है सबसे पहले किसके बारे में? सबसे पहले पोएट के बारे में। फिर चैप्टर का क्या होता है? डिटेल डिस्कशन। और लास्ट में उस चैप्टर का क्या? कंक्लूजन होता है। इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कर है क्या, चलिए सर देखते हैं हम लोग चैप्टर के क्या चीज के बारे में। बोलिए, समरी के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? बोलिए, स्नेक। आइए पढ़ते हैं। इसको याद करेंगे आप लोग। अगर लिख सकते हैं तो परीक्षा में लिखेंगे खुद से, अगर नहीं लिख सकते तो याद करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, करेक्ट क्या? द पोएम स्नेक हैज बीन रिटन बाय डीएच लॉरेंस हु इज अ फेमस पोएट ऑफ हिज टाइम। देखिए ऑलरेडी हम लोग डन कर चुके हैं। स्नेक पार्ट के जो पोएट है वो डीएच लॉरेंस है, और वो अपने समय के एक जो है बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। ये आपका किसके बारे में? पोएट के बारे में आपका कंप्लीट हुआ। इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ थ्रस्टी स्नेक हु कम नियर टू वाटर ट्रॉ इन द पोएट्स हाउस। सुनिए, इस पाठ में लेखक जो हैं वो चर्चा करते हैं, जानते हैं किसका? थ्रस्टी स्नेक का। थ्रस्टी स्नेक कहने का मतलब एक सांप है जो आपका, जिसको जो बिल्कुल क्या है? प्यासा है। तो वो जो प्यासा सांप है वो आपके लेखक के घर में वाटर ट्रॉ के पास आया हुआ है। वाटर ट्रॉ कहने का मतलब जिस जगह पे पानी क्या होता है? गिरता है, या सिंपली कह सकते हैं नल के नीचे या पानी के स्रोत के नीचे। ये थ्रस्टी स्नेक जो है, प्यासा सांप जो है आपका लेखक के घर के अंदर जो है वो आया हुआ है। कहता क्या? इट इज समर। और जिस समय वो आपका आया हुआ है वो आपका मौसम जो है वो किसका है? बोलिए, समर, गर्मी का मौसम है। तो फिर से सुनिएगा, ये स्नेक चैप्टर है, इसके लेखक डीएच लॉरेंस है। ये अपने समय के एक बहुत महान लेखक थे, और बहुत फेमस, इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि था। इसमें हम बताए कि लेखक के घर में वाटर ट्रॉ है, कोई पानी का स्रोत है, वहां पर एक थ्रस्टी स्नेक जो आपका प्यासा सांप है, वो आपका गर्मी का मौसम है उस समय। देखिए यहाँ चर्चा किया था, मंथ ऑफ क्या? जुलाई का महीना है, और उस समय वो समर के मौसम में आपका थ्रस्टी स्नेक क्या हुआ है? आया हुआ है। कहता है इट इज समर एंड पोएट इज ऑल्सो थ्रस्टी एंड कम नियर टू ट्रॉ टू ड्रिंक वाटर वेयर द स्नेक हैज कम टू रिमूव इट्स थ्रस्ट। और देखिए कोइंसिडेंस कैसा होता है, जिस वाटर ट्रॉ के पास
ये थ्रस्टी स्नेक, ये प्यासा सांप जो आपका है वो आया हुआ था पानी पीने के लिए, उसी वाटर ट्रॉ के पास उसी समय लेखक को भी प्यास लगता है, और लेखक भी जो है सेम, मतलब इस वाटर ट्रॉ के पास में स्नेक भी और इसी वाटर ट्रॉ के पास में पोएट भी। फर्क यही है कि आपका स्नेक भी आपका प्यासा है और पोएट भी प्यासा है, और दोनों एक जगह पर वाटर ट्रॉ के पास में आकर के दोनों एकत्रित हुए हैं, दोनों जमा हुए हैं। ठीक है, कह रहे क्या, टू सी द ब्लैक स्नेक ही बिकम्स अफेयर्ड। जब लेखक जो है, लेखक और स्नेक दोनों एक साथ पहुंचे हैं वहां पे, ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक साथ खड़े हैं वहां पर। जैसे ही पोएट देखते हैं स्नेक को, सांप को, तो लेखक अफ्रेड हो जाते हैं, लेखक भयभीत हो जाते हैं, उनको लगता है ये क्या है, अफ्रेड, एंड वेट फॉर ही चांस टू ड्रिंक। अब देखिए हम लोग सुनते भी हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा, होता है ना। अब वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो। लेखक कहते हैं कि जो हम भी प्यासे थे, सांप भी प्यासा था, लेकिन इस वाटर ट्रॉ के पास पहले कौन पहुंचा था, स्नेक। तो लेखक जो है वो वेट करने लगते हैं, इंतजार करने लगते हैं कि जो पहले आया है वो पहले अपना प्यास बुझाएगा, और खड़ा होकर के वो उस सांप को क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। कह रहा क्या, लुक हिम एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स इट स्टार्ट्स टू गोइंग बैक। और क्या होता है कि जो सांप भी होता है अपना पानी पीता है, और पानी पीने के बाद लेखक को कुछ समय के लिए देखता है और स्टार्ट गोइंग बैक टू हिज होल, मतलब अपने जो बिल है वो बिल की तरफ जाने के लिए क्या होता है, वापस लौटता है। द पोएट डज नॉट वांट टू किल इट बट ही वांट्स टू टॉक टू इट। लेखक जो है उस सांप को मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस सांप से क्या करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे कि बस तुम आया था पानी पीने के, तुम यहीं पर रुकता, हम तुमसे क्या करते, बातें करते। कह रहे द स्नेक स्टार्ट्स एंटरिंग द होल एंड इमीडिएटली ही किल इट विदाउट एनी रीजन। और जैसे ही सांप जो है अपने बिल की तरफ मुड़ता है और अपने होल में इंटर कर रहा था, अपने बिल में इंटर कर रहा था, अपने बिल में आता, लेखक जो है उसके ऊपर कुछ चला देते हैं सांप को, क्या करने के लिए, मारने के लिए। ठीक है, आफ्टर किलिंग द स्नेक ही स्टार्टेड रिपेंटिंग। और जब सांप के ऊपर वो कुछ चला देते हैं उसको मारने के लिए, तो उसके बाद वो आप जानते हैं क्या, उसके बाद वो रिपेंटिंग मतलब होता है पछताना। उसके बाद उनको पछतावा होता है कि बेकार में हम उसको मारे, किस लिए, वो तो हमको कुछ किया नहीं था, वो सिंपली पानी पी के लौट रहा था। बिकॉज ही किल्ड ए इनोसेंट स्नेक बिकॉज ऑफ इट्स फियरनेस। और करे क्या, लेखक को बहुत पछतावा होता है, क्यों, क्योंकि वो अपने फियरनेस के डर से, अपने डर के कारण से, सांप के डर के कारण से उन्होंने सांप को क्या कर दिया था, मार दिया था। करे क्या, ही कमिट्स अ क्राइम एंड ही थिंक दैट ही विल बी पनिश्ड बाय गॉड फॉर दिस एक्ट। और उन्होंने ऐसा क्राइम किया था, ऐसा क्राइम को कमिट किया था कि उन्होंने सांप को मारा था, तो उनके दिमाग में यह बात घर कर गया कि हमने सांप को मारा है, इसके लिए हमको ईश्वर जो है क्या देंगे, सजा जरूर से जरूर देंगे। ही कमिट्स क्राइम, उसने क्राइम को कमिट किया, और ही विल बी पनिश्ड बाय द गॉड, उनको जो ईश्वर है वो जरूर जरूर क्या करेंगे, बोलिए, पनिश करेंगे। He compares the snake with a seabird albatross in the last line of the poem. It was very interesting poem. वो आपको क्या काम करते हैं, स्नेक की तुलना, स्नेक को कंपेयर करते हैं किससे, अल्बाट्रॉस से। और ये जो आपका है बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्या है, पोयम है। बात समझ में आया? तो यहां तक करने के बाद सर, इसके बाद यहां तक करने के बाद आइए, इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, सर अभी हम लोग स्नेक पाठ का पोएट के बारे में और स्नेक पाठ का समरी डिस्कस किए हैं। आइए बिना विलंब किए हुए स्नेक पाठ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आइए आप लोग क्या काम करिएगा, जेसीसी के ऑनलाइन विद्यार्थी परेशान मत होइएगा, यहाँ हम लोग सारे विषय को सीट दे करके पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये आपका सीट ऑलरेडी दे दिया गया है स्नेक पाठ का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका है 15 है। तो आइए ये 15 ऑब्जेक्टिव को आप लोग सुनते रहेंगे, 15 ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और रिवीजन करेंगे। देखिए सर यहां समझेंगे, जब भी आप यहां सुनो, जब भी आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का लाइन भी आप लोग को ध्यान में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Was it cowardice that I dare to not kill? यहां पर देखिए एक पोयम क्या
इसी स्नेक पोयम का एक पंक्ति दिया गया है, वाज इट कॉडाइस, क्या मैं डरपोक था, डेट आई डेयर नॉट टू किल हिम, क्या मैं डरपोक था इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाया उसको मारने के लिए, क्या मैं डरपोक था इसलिए मैंने हिम्मत नहीं कर पाया उसको मारने के लिए। इज फ्रॉम, ये जो बात है, ये जो लाइन है, ये कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी स्नेक और ऑप्शन नंबर डी फायर ह्यूमन। क्या होगा सर? स्नेक। स्नेक पार्ट में ही ना जो डीएच लॉरेंस साहब होते हैं वो कहते हैं कि क्या मैं डरपोक था जो हम हिम्मत नहीं कर पाए क्या करने के लिए, उस सांप को मारने के लिए। तब बोले इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सोल्जर, स्नेक या फायर ह्यूमन? कौन सा? स्नेक। मतलब सर क्वेश्चन नंबर पहला का ऑब्जेक्टिव का आंसर कौन हो जाएगा? सी। फर्स्ट का क्या हो जाएगा सर? सी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सारे विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे इधर। एंड स्टॉप एंड ड्राइंक अ लिटिल मोर। देखिए कुछ देर रुक रहा था, समझेंगे बच्चे लोग, कुछ देर रुक रहा था और फिर वो पीना शुरू किया। कुछ देर रुक रहा था और फिर वो क्या करे? पीना शुरू किया, क्योंकि उसको अधिक का चाहत था। इज फ्रॉम, ये भी जो लाइन है वो कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए फायर ह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी स्नेक और ऑप्शन नंबर डी ऑड ऑन ऑड टू ऑट वन। कौन है? स्नेक। मतलब दूसरा क्वेश्चन का भी करेक्ट ऑप्शन कौन होगा सर? सी। आइए सर क्वेश्चन नंबर कैवा में, तीसरा में क्या कहता है? द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। जो सांप था वो लेखक को किस प्रकार से देख रहा था? सांप जो था वो लेखक को किस प्रकार से देख रहा था? ऑप्शन नंबर ए हैप्पीली, खुशी पूर्वक, कि मैं भी पानी पीने आया हूं, तुम भी पानी पीने आए हो, इसलिए हम लोग दोनों खुश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कंफ्यूजिंगली, मतलब वो कंफ्यूज हो चुका था कि मैं कहां आ चुका हूं। ऑप्शन नंबर सी रेडली, बिल्कुल गुस्से में, और ऑप्शन नंबर डी वेगली, बिल्कुल कहने का मतलब गौर से उस चीज को वो देख रहा था। कैसे? वेगली। लेखक के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम डिस्कस भी किए थे। स्नेक लुक्ड एट द पोएट वेगली, बिल्कुल वेगली जो था मतलब बिल्कुल ध्यानपूर्वक किनको देख रहा था? लेखक को। कौन? सांप। तो बताइए सर ऑप्शन नंबर ए हैप्पीली, बी कंफ्यूजिंगली, सी रेडली और सी और डी वेगली। तो बोलिए तीसरा का करेक्ट ऑप्शन कौन? डी। कौन हो जाएगा? वेगली। एनी प्रॉब्लम सर? आइए क्वेश्चन नंबर चौथा। इफ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम इज फ्रॉम। देखिए लेखक के अंदर से आवाज आता है कि यदि तुम डरता नहीं तो तुम उस सांप को मार दिया होता, यदि तुम डरता नहीं तो तुम उसको मार दिया होता। ये लेखक की अंतर आत्मा की आवाज है। ये जो बात है ये कहां से लिया गया? इज फ्रॉम, किस पाठ के किस पाठ से ये लाइन लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्नेक, ऑप्शन नंबर बी एन इपिटप, ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और ऑप्शन नंबर डी सोल्जर। किससे? स्नेक। तो स्नेक करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सर? ए। मतलब आपका चौथा का क्या हो गया? बोलिए ए। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा? पांचवा। क्या कहता है? ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। उसने, आप देखिए वो जब कोई भी आप जानवर को देखिएगा, जब भी इस प्रकार से जानवर है तो अगर पानी पिएगा तो इस प्रकार से वो अपने मुंडी को झुका करके पानी पीता है, ठीक है। और क्या करे? ही लिफ्टेड हिज हेड, वो जो इस प्रकार से पानी पी रहा था वो अपने सिर को इस प्रकार से उठाता है और उठा करके देखता है। करेगा ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग। जब वो पानी पी रहा था तो उसका सर झुका हुआ था, लेकिन वो अपने सर को क्या करता है? उठाता है, ऊपर करता है। इज फ्रॉम ये कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्नेक, ऑप्शन नंबर बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी ऑट टू ऑट वन और ऑप्शन नंबर डी एनी पिटअप। किससे? स्नेक से। मतलब पांचवा का भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा? छठा। डीएच लॉरेंस एक्सेल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन। जो आपका डीएच लॉरेंस है वो आपके किस पाठ के आपके जीवन की चर्चा करते हैं? किसके करा क्या? ऑप्शन नंबर ए स्नेक, बी फायर ह्यूमन, डी सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और डी माई ग्रैंडमदर्स हाउस। क्या होगा? स्नेक।
मतलब छठा का भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा 7वां। द पोएट इन द स्नेक, स्नेक पिक्ड अप खाली स्थान लॉग, जो लेखक है स्नेक पाठ में उस सांप को मारने के लिए क्या उठाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पिक्ड अप अ हार्ड लॉग, मतलब बिल्कुल एकदम कहने का मतलब कड़क लॉग था उसको, क्लमजी बिल्कुल उलझा हुआ, सी सॉफ्ट लॉग, और डी मेटल। क्या चीज था? क्लमजी। अरे पढ़ाए थे ना चैप्टर सर, 7वां का क्या हो जाएगा? बी। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा 8वां। हु वांटेड टू किल द स्नेक, कौन जो थे उस सांप को मारना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए द पोएट, ऑप्शन नंबर बी द नाइबर, ऑप्शन नंबर सी द गार्डनर, और ऑप्शन नंबर डी द चिल्ड्रन। द पोएट, लेखक ही जो थे वो क्लमजी लोग उठाते हैं किसको मारने के लिए? सांप को मारने के लिए। तो वहां पर ऑप्शन कौन जाएगा? ए। 8वां का ए, और 8वां का ए में कौन थे बोलिए? उठाने वाले, मारने की बात सोचने वाले लेखक, यानी आपको हो जाएगा पोएट। क्वेश्चन नंबर ये कहवा था 8वां। नेक्स्ट कहवा 9वां। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सप्लेन्स द वैल्यू ऑफ खालिस्तान लाइफ, जो आपके स्नेक पाठ में जो लेखक हैं वो किस प्रकार के जीवन की चर्चा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रिमिटिव, ऑप्शन नंबर बी सिटी, ऑप्शन नंबर सी सिविलाइज्ड, और ऑप्शन नंबर डी आर्टिफिशियल। क्या? प्रिमिटिव, मतलब जो आपके पुराने समय में किस प्रकार का जीवन होता था, मतलब आपका 9वां का भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा सर 10वां। आइएगा, कहता है द पोएट इज खालिस्तान द स्नेक, लेखक जो थे वह स्नेक से क्या हो चुके थे? ऑप्शन नंबर ए इन ऑव ऑफ, मतलब बिल्कुल उनका व्यवहार जो था वो मित्रता जैसा हो गया था। ऑप्शन नंबर बी अफ्रेड ऑफ, भयभीत हो चुके थे। ऑप्शन नंबर सी रनिंग अवे फ्रॉम, मतलब जब सांप को देखते हैं लेखक तो भागना शुरू कर देते हैं। और ऑप्शन नंबर डी रेडी टू हाइड फ्रॉम, अपने आप को सांप देखने के बाद छुपाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बोलिए? अफ्रेड ऑफ, वो क्या हो जाते हैं देख करके? भयभीत हो जाते हैं। मतलब 10वां का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा 11वां का कहता है द पोएट वाज खाली स्थान ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, जब लेखक जो हैं उस सांप को देखते हैं तो उस समय वो किस प्रकार का ड्रेस पहन रखे थे? जब लेखक सांप को देखते हैं उस समय वो किस प्रकार का, अब बताइए लेखक सांप को देखते हैं कब? रात में, और रात में नॉर्मली आदमी जो होता है वो बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेस पहनता है ना। दिन भर भले जितना टाइट फिटिंग पहन ले, लेकिन रात में सोने के समय इंसान कंफर्टेबल ड्रेस ही पहनता है। ऑप्शन सुनना, कंफर्टेबल ड्रेस में कौन आएगा? कहा गया? फॉर्मली, फॉर्मल तो कब पहनते हैं? जब नॉर्मल रहते हैं तब। बी इन पजामा, पजामा पहने हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इन हिज नाइट सूट, अपना वो नाइट सूट पहने हुए थे। और ऑप्शन नंबर डी इन हिज अंडरगारमेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? पजामा। क्या? पजामा। लेखक जो थे उस समय क्या पहने हुए थे? पजामा पहने हुए थे। कब? जब उन्होंने सांप को देखा तब। पजामा कौन ऑप्शन में है? बी। मतलब 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए सर नेक्स्ट 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सुनिएगा। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting. लेखक कहते हैं कि कोई जो था वो फर्स्ट कमर था और मैं सेकेंड कमर था। कोई हमसे पहले जो था उस नल के पास आया हुआ था, उस नल के पास पहुंचा हुआ था पानी पीने के लिए। मैं वहां पर पहुंचने वाला सेकेंड कमर था। हमसे पहले वहां पर फर्स्ट कमर के रूप में कौन आया हुआ था? ऑप्शन नंबर ए द सोल्जर, मतलब लड़ाई करने के लिए सैनिक आया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्नेक, ऑप्शन नंबर सी फायर ह्यूमन, और ऑप्शन नंबर डी एन इपिटप। क्या? कौन? स्नेक। मतलब 12 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा? बी। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर वाज एट द ट्रॉट बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम। ए मुझे वहां पर इंतजार करना चाहिए और करना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पर सेकेंड कमर था। ये जो आपका है ये आपका कहां से लिया गया है? ए द सोल्जर, बी ए फायर ह्यूमन, बी आउट ऑन सॉलिट्यूड, सी मैकेबिटी द मिस्टीरियस कैट, और ऑप्शन नंबर डी स्नेक। किससे? स्नेक। मतलब आपका 13 का करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? डी। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14।
क्या कहता है, वेन द पोएट सा द स्नेक इट वाज वेरी खालिस्तान दे। जब लेखक सांप को देखते हैं तो जब लेखक सांप को देखते हैं तो वो मौसम किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए कूल, ठंडा का मौसम। ऑप्शन नंबर बी वार्म, गर्मी का मौसम। ऑप्शन नंबर सी कोल्ड, जाड़ा का मौसम। और ऑप्शन नंबर डी हॉट, क्या होगा? कैसा था? हॉट समर था ना। मतलब 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और आइए सर इस पाठ का लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। क्या कहता है सर, इन खाली स्थान अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक आर कंसिडर्ड इनोसेंट। कौन सा था, किस प्रकार का आपका था, मतलब कहने का मतलब कंडीशन जिसमें ब्लैक स्नेक जो था अपने आप को इनोसेंट साबित कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी सिसिली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी इटली। सिसिली, क्या होगा? सिसिली। मतलब 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या? बी। इस प्रकार से सर हम लोग स्नेक पाठ का, लेखक के बारे में, स्नेक पाठ का समरी और साथ ही साथ स्नेक पाठ से संबंधित कितना ऑब्जेक्टिव? 15 हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या किए? डील किए। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस प्रकार से बार बार इसको क्या किया जाए? रिवाइज किया जाए। अगर रिवीजन में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा तो किसी प्रकार कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए सर, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं हम लोग इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 में हमारे अनुसार से। धन्यवाद।